आप दिखे अभी तो होते हैं। अभी आपसे बात करेंगे, बताएंगे आप। नाम और मोबाइल नंबर पेन लगे 900 रुपये रेंट लिखे हैं, 2000 होने चाहिए। और एक मेरा नाम जो है ये आना चाहिए, आगे लिखी जाती है। मैं वो बात कर लेंगे मशीन के पास, फोन पर बात कर लेंगे। इनकम दिखा रहे हैं तो 1000 में क्या? हाँ तो आप ज़रा समझाएं, कल में बात करना। हाँ, आप उनको मेरे पास आए हैं क्या? नहीं, ये नंबर दिया मोबाइल नंबर। नहीं, मोबाइल से बात नहीं होगी, लिया था आप यहाँ, उनके भी और काम हो जाता। और इनके शोहर ना 12 साल से बीमार है, तो इनके बारे में पूछेंगे कि मतलब कैसे लड़की है हमारी, बस एक बेटी है, लड़की है। भाई जन्म पत्री के बारे में पूछना है। जी, और कोई? ये पूछ रही हैं। हाँ, इस टाइम हमारे कारोबार की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि टीवी रिपेयर का काम है इस टाइम। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कोई हमें आर्थिक हेल्प मिल जाए, या फिर हमारे लिए कोई जॉब हो। ओवर एज काम क्या होने होता है के आपके? टीवी रिपेयर का काम है। इनका क्या केस है इनका? अच्छा, अभी तलाक तो नहीं हुई है, पेंडिंग में है। क्या चाहती हैं? चाहती हैं कि कुछ सुविधा मिले सरकार की तरफ से, और बच्चे हैं इनके बच्चे तो उनके ही पालन वहाँ पर? और ये काम ये अच्छा डेट बस। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे तो बहुत बड़े हो गए, 10-12 साल के हो गए, 12 समझिए, और इन पे कोई नहीं है। बैठिए। कराना है तो वो कर नहीं पा रहा। काय में कराना है? राशन कार्ड के अंदर उन्होंने गलत चढ़ा दिया था, तो वो कर नहीं पा रहा है। यूँ कह रहा बन हो जाएगा फिर तुम्हारा राशन कार्ड। 2004 एड्रेस और नाम चेंज कराना है। और एक जन्म पत्री के लिए। क्या केस डाला है? दहेज का करा है। अब लड़की कहाँ पर है? हिंदू भाई बहन, आप सभी को मेरा आदाब, और सभी मेरे मुस्लिम भाई, बाप समान बुजुर्ग, मेरे छोटे बच्चे, छोटे भाई बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान का कानून हमारा आज़ादी का कानून है, सभी लोग आज़ाद हैं यहाँ, और इसी तरह हमारे देश के कानून बने हैं। जो मेरी बहन है, मैं उनसे कहूँगा कि अगर वो अपने मैके रह रही हैं और बच्चों को छोड़ा है, तो आप अपने मैके से और हिम्मत रखिए, ऐसा नहीं है। और अगर आप डरती हैं तो अपना फ़ैसला ले लीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, बात करने की हिम्मत नहीं है, और आपको लगता है कि मेरा इससे गुजारा नहीं है और मैं लड़ नहीं सकती हूँ, तो ऐसी कंडीशन में उससे आज़ादी ले लीजिए। और नहीं तो थोड़ी सी भी आप हिम्मत रखती हैं और अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती हैं, आप जुल्म सहना नहीं चाहती हैं, तो आप अपनी ससुराल जाइए, और कल ही जाइए और जाकर वहाँ बैठिए। और आपको अगर कोई परेशान करता है तो 100 नंबर की पुलिस बुलाइए। आप 4 आदमियों से गई हैं, शादी होकर गई हैं, निकाह होकर गई हैं, वो आपका घर है, वहाँ आपके बच्चे हैं और आपका शौहर है, उसको राइट है कि वो आपको कमा कर देगा। जब तक औरत दूसरी शादी नहीं कर लेती हैं, और उसको अगर वो तलाक भी दे देता है, तो जब तक वो शादी नहीं करेगी तो कोर्ट से उनका महीना बनता है, ये कानून है। तो वहाँ जाएं और वहाँ जाकर रहें, कोर्ट कचहरी है होने दीजिए, और वहीं जाके थाना पुलिस कीजिए, वहीं जाकर के 100 नंबर की पुलिस बुलाइए, वहीं जाकर के महिला सेल जाइए और अपने घर में और अपने बच्चों में रहिए। आपकी जीत हो जाएगी, आपका घर बस जाएगा। ध्यान रहे आप। एक केस ऐसा है
कि लड़के को परेशान कर रखा है और लड़का बड़ा परेशान है और उनकी वाइफ अपने मैके पहुंच गई हैं। लड़का रखना चाहता है, वो रहना नहीं चाहती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके ज़रिए आप अपनी बहू से या उनके सरपरस्तों से या उनके बड़ों से आप बात करें कि हम इनको रखना चाहते हैं, और अगर नहीं रखना चाहते हैं या वो नहीं रहना चाहती हैं तो आप उनको फैसला ऐसे नहीं देना। 7 साल तक औरत का दहेज का केस लगता है, 7 साल तक, और अगर 7 साल पूरे हो जाएं तो वो केस जो है वो हल्का हो जाता है। अगर आपका केस नया है और 7 साल के अंदर अंदर है तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा उनसे पंगा न लें और प्यार मोहब्बत से अपना बहू को अपने घर लाइए। और अगर आपने इसी तरह उसको छोड़ दिया तो सारा सामान, सारा जेवर, उसकी जो बेइज्जत हुई है, वो सारा कुछ जो कानून के अंदर है वो सारा आपको अदा करना होगा और आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, ये ध्यान रहे। एक बहन हमारी आंगनवाड़ी की जॉब करना चाहती हैं, हमारी प्लाजा एजुकेशन सोसाइटी, इस ज़रिए से मैंने जो हमारे दिल्ली सरकार है मैंने उनको लेटर लिखा है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आंगनवाड़ी की जॉबें हमारे अंडर आने वाली हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगी और हम आपको जैसे हमें जानकारी होगी हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर जॉब कराएंगे और घर बैठे आपको हम जॉब कराएंगे। ये ड्राइविंग लाइसेंस की बात है, आप सब हम तो ये देख रहे हैं और आप बताते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। ड्राइविंग लाइसेंस 3000 दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, 2500 दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, यही हो रहा है। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, और बचाना चाहिए, रिश्वत का देना और लेना एक ही खाने में है। हमारा पानी का बिल होना चाहिए या हमारा टेलीफोन का बिल होना चाहिए या मालिक मकान के, ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, जब ही काम होगा। हमारी वेरिफिकेशन जिस पते पर हम रहते हैं वहीं सर्वे होगा जिस पते पर हम रहते हैं। लाइट के बिल से ही या पानी के बिल से ही या टेलीफोन के बिल से ही सारा काम होगा, ध्यान रहे। इनकम सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, हम सब लोग बड़े परेशान हैं और ख़ास तौर से जो हम लोग किराए पर रहते हैं, हमारा तो कोई मामला ही बड़ा गड़बड़ है। हम तो आज सामान यहाँ लेकर चल दिए, कल वहाँ लेकर चल दिए, बस ऐसा ही है, उठाई धराई में ही हम लगे रहते हैं और हमारी उसमें सामान उठाई धराई के चक्कर में हमारी दिहाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। कितने परेशानी का मामला है। ऐसे में मैं कहूँगा जो हमारे मालिक मकान लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो कानून है, मैं कानून बता रहा हूँ, जो मालिक मकान यहाँ आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप किराएदार को लाइट का बिल दे देंगे या पानी का बिल दे देंगे या किराएदारों के आप राशन कार्ड बनवा दोगे या किराएदारों के आधार कार्ड या पहचान पत्र या बैंक के खाते या पेंशनें या सारे काम A to Z कोई सा भी काम आप करा दोगे तो वो आपका मकान मार लेगा। ऐसा नहीं है। अगर कानून है, अगर कोई एक ही दिन आपके मकान में आकर रुका और आपने मकान किराए पर दे दिया एक ही दिन में और उसकी नीयत ख़राब हो गई तो परेशानी का माहौल खड़ा हो जाता है। अगर किसी की नीयत ख़राब हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसका पहचान पत्र नहीं है तो हम निकाल कर फेंक देंगे, उसका आधार कार्ड नहीं है तो मकान खाली कराकर उसका सामान फेंकवा देंगे, ऐसा नहीं है। ये कानूनन जुर्म है और हम पहचान पत्र बनवा दें, राशन कार्ड बनवा दें, ऐसा नहीं है कि वो बनने से हमारे मकान पर कब्ज़ा कर लेगा, ऐसा नहीं है। और सभी मालिक मकानों को मैं कहूँगा कि आप सभी का हेल्प करें और जो हम लोग किराएदार हैं, हम गरीब हैं, हमें सबको चाहिए कि हमें भी जिस नज़र से हम मकान लें उस ईमानदारी से हम निकलें।
जिस तरह हम हंसते हंसते उसके मकान में आए, उसी तरह हंसते हंसते हम जाएं। हमें ध्यान रहे और मालिक मकानों को भी ये ध्यान रहे। और ये सब रैन बसेरा है। ये ऐसा है जैसे हम किसी होटल में ठहरे हैं। दुनिया में तो हम आ गए हैं। मान लीजिए हम अपना घर छोड़ के किसी होटल चले जाते हैं, एक रात रुकते हैं, सुबह अपने घर आना होता है। इसी तरह जब हम दुनिया में आए हैं तो हमें मरना भी है, असली घर भी जाना है। ये एक होटल है, यहाँ कुछ नहीं है। जिससे जिसकी मदद हो सकती है वो कीजिए। जितनी मदद आप जो जिस काबिल है, जिस हैसियत से हैं, सब एक दूसरे की मदद कीजिए। और ये दुनिया का सिस्टम है, आप देख लीजिए। अगर मैं कापी बनाने का कारोबार करता हूँ तो मैं कापी बनाकर खिदमत कर रहा हूँ, आप लोग कापी पर लिख रहे हैं। ये एक अलग बात है कि आप पैसे से ख़रीद कर ला रहे हैं, लेकिन मैं खिदमत तो कर रहा हूँ। एक मज़दूर आदमी जो ईंटें उठाकर और मकान को बना रहा है, वो खिदमत कर रहा है। पूरी दुनिया नीचे से ऊपर तक, गरीब से अमीर तक, मज़दूर से करोड़पति तक, जो बिजनेसमैन हैं, सब एक दूसरे के नौकर हैं। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे से काम करते हैं, सब एक दूसरे की खिदमत करते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, ये काम करने का तरीक़ा है। हम तो अपने जो हम काम करते हैं अपने लालच से करते हैं कि हम पैसा कमा के लाएंगे, लेकिन हमें कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें हमदर्दी के तौर, इंसानियत के तौर, अपने कौम के लिए हमें काम करना है। और हमें ये नहीं देखना है कि हम इसके लिए भलाई कर रहे हैं और ये हमें बुरा कह रहा है, हम इसके लिए भलाई कर रहे हैं, ये हमें गाली बक रहा है। अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह सिला देगा। मैं आपको कानून बताऊंगा, मुझसे किसी की आप बुराई नहीं करेंगे। मैं एक ईमानदार और सच्चा आपको रास्ता दिखाने वाला इंसान हूँ। मुझे आप कानून समझ लीजिए बस। मैंने आपको कानून बता रहा हूँ कि जो सरकार से आए हैं, बाकी अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए। आप अपना समझदार हैं आप भी, और हम तो गरीब हैं, हम तो वैसे ही परेशान हैं, वैसे ही हम कितने उलझनों में हैं, और फिर हमें हमारा हक़ नहीं मिल रहा है। कितना मामला ख़राब है। और कोशिश होगी मेरी, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि अन्नश्री योजना के फार्म मेरे ज़रिए आपको मिल जाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं 1000-2000 फार्म लाऊंगा। मेरी कोशिश होगी, क्योंकि आप मेरे पास लाखों लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे यहाँ से महरूम नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, और अल्लाह ने चाहा तो अन्नश्री योजना का फार्म बहुत जल्दी इंशाअल्लाह मैं लाऊंगा। जो विकलांग हो जाते हैं ना, बड़ा मामला, अल्लाह ताला आपको हमें सबको अपनी हिफाजत में। जो विकलांग हो जाते हैं तो उनकी तो दुनिया ही लुट जाती है, बड़ा परेशानी का माहौल होता है। हर रोज़ दिन उनका बस अल्लाह रहम करे। बहरहाल सरकार ने विकलांगों को जो सहायता दी है, जो विकलांग लोग हैं, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है, जो विकलांग होते हैं, जैसे गूंगे बहरे भी होते हैं, और ब्लाइंड जिनको दिखता नहीं है और आँखों से दिखता नहीं है, उनको भी विकलांग कहते हैं। जिनका हाथ पैर परेशानी में आ जाता है उनको भी विकलांग कहते हैं। जिनका जिस्म काम नहीं करता है, लकवा मार जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जो चारपाई से इंसान नहीं उठता है, उसको भी विकलांग कहते हैं। हम रास्ता बताएंगे कैसे पक्की लिखी जाएगी। तो जो हम गुमशुदगी की रिपोर्ट कराएंगे, वो गुमशुदगी की रिपोर्ट की फ़ोटो कापी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, लाइट का बिल, एक फ़ोटो, गुमशुदा पेंशन हो जाएगी। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता करे। अल्लाह ताला इनको साथ में तंदुरुस्ती भी अता करे। अल्लाह ताला ता ज़िंदगी इनको नेक अमाल करने की तौफीक अता करे। ता ज़िंदगी